कौन सा आरक्षण से बना हुआ नेता आगे आया है, क्योंकि हमने तो बाबा साहब का संविधान पढ़ा है और बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ी है, उसमें बाबा साहब ने कहीं भी जिक्र नहीं करा है निजीकरण का, उनने कहीं भी ठेकेदारी प्रथा का जिक्र नहीं कर रहा है, उनने शासकीय संस्थानों का जिक्र करा है, उनने मेहनत का जिक्र करा, उनने संघर्ष का जिक्र करा है और उस संघर्ष की मेहनताना कीमत तय करी है बाबा साहब के संविधान ने, जो हमें अधिकार देता है, जो नौकरी में रखने के हमें अधिकार देता है। पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे बातें तो बड़ी लुभावनी करी जाती है, भले वो अभी अभी सांसद बना नगीना से चंद्रशेखर रावण, मैं रावण और ये रावण ने एक भीमसेना और ये बना रखी है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, नगीना से तुम जय भीम करके बन गए, अब नगीना के अंदर एक स्कूल, आज देश में आरक्षण की वजह से कई नेता हम देख रहे हैं कि सांसद बन गए, कई विधायक बन गए। अब मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो ये बहुत जोर से लेते हैं, जय भीम चिल्लाते रहते हैं, बाबा साहब के आगे लेट कर फोटो खिंचाते हैं और वो फोटो सोशल मीडिया में जाते हैं। इनने 4 लाइनें बाबा साहब की पढ़ी है? बाबा साहब को कभी समझा या बाबा साहब के काम करने का तरीका इन लोगों ने कभी देखा भी है कि बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब का नाम लेकर सिर्फ मलाई खाने के लिए उस कुर्सी पे चंद्रशेखर रावण हो, मायावती हो, केजरीवाल हो या कोई भी रामदास अठावले से लेकर कोई भी नेता हो, वो बैठ तो गए। आज सबसे बड़ी देश की जो समस्या है वो समस्या हमारी है समान काम और समान वेतन की। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर हम देखते हैं, एक तरफ अतिथि शिक्षक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी वाले हैं, और ठेके प्रथा में काम करने वाले हैं, निजीकरण में काम करने वाले हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं परमानेंट को, शिक्षकों को जो परमानेंट है। हम देखते हैं कि दोनों का काम एक ही है, दोनों को टाइम भी उतना ही देना है, और बल्कि इन लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है और परमानेंट वालों को कम मेहनत करनी है, क्योंकि वो परमानेंट है, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती नहीं है, उनको मालूम है कि उनको कोई पद से हटा नहीं सकता है, नियम ऐसे बने हुए। और इन लोगों को मालूम है, ठेके प्रथा वालों को, निजीकरण वालों को, अतिथि संविदा शिक्षक वालों को, कि 1 मिनट के अंदर उनकी एक आवाज भी अगर तेज होगी तो उनको अगले पल घर बैठा दिया जाएगा और उनके बच्चे भूखे मरेंगे। इसी बात के डर के कारण उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, ज्यादा काम कराया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं इन दोनों में अंतर क्या है। परमानेंट वाले को 50,000 रुपए महीने का दिया जाता है और ये अतिथि शिक्षक आंगनबाड़ी इन लोगों को 8,000 रुपए महीने का दिया जाता है। ज्यादा काम करवाना, ज्यादा मेहनत करवाना, ज्यादा चीजें उपयोग में लेना, उसके बाद 8,000 रुपए, कम काम करवाना, कम जिम्मेदारी और आलीशान जीवन और 50,000 रुपए। इस अंतर के लिए कौन सा नेता, कौन सा आरक्षण से बना हुआ नेता आगे आया है? क्योंकि हमने तो बाबा साहब का संविधान पढ़ा है और बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ी है, उसमें बाबा साहब ने कहीं भी जिक्र नहीं करा है निजीकरण का, उनने कहीं भी ठेकेदारी प्रथा का जिक्र नहीं कर रहा है, उनने शासकीय संस्थानों का जिक्र करा है, उनने मेहनत का जिक्र करा, उनने संघर्ष का जिक्र करा है और उस संघर्ष की मेहनताना कीमत तय करी है बाबा साहब के संविधान ने, जो हमें अधिकार देता है, जो नौकरी में रखने के हमें अधिकार देता है। पर हम देखना चाहते हैं कि हमारे बातें तो बड़ी लुभावनी करी जाती है, भले वो अभी अभी सांसद बना नगीना से चंद्रशेखर रावण, मैं रावण और ये रावण ने एक भीमसेना और ये बना रखी है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, नगीना से तुम जय भीम करके बन गए, अब नगीना के अंदर एक स्कूल, एक आंगनवाड़ी या एक कोई केंद्र है, शासकीय केंद्र, जो तुमने स्मार्ट बना दिया हो, जो तुमने अच्छा बना दिया हो, या वहां के टीचरों को परमानेंट करने की लड़ाई कर दी है? अरे मैं नगीना क्षेत्र के रहवासियों से पूछना चाहता हूं या वहां सफाई कर्मियों से पूछना चाहता हूं, उनके ऊपर उनको परमानेंट करने की कभी लड़ाई लड़ी है नगर निगम से? या किसी भी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर कभी लड़ाई लड़ी है? बातें इनके आदमी जो सेना बना रखी हो, बातें लड़ने झगड़ने की, और इनकी बात कर रहे हैं बाबा साहब के सिद्धांतों को अगर कोई धोखा दे रहा है तो चंद्रशेखर रावण और ये भीम सेना वाले दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कोई सेना बनाने का कभी किसी को नहीं बोला है। बाबा साहब ने शिक्षित बनने का बोला है। शिक्षित बनो तो एक शिक्षित ग्रुप अपने आप बनेगा, अपने हक अधिकार अपने आप समझोगे, वो बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था। ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों ने बाबा साहब का नाम लेकर उस बाबा साहब के मिशन को कमजोर करने की कोशिश करी है। आज अरविंद केजरीवाल को देख लो, बाबा साहब की तस्वीरें तो लगा लेते हो, बाबा साहब के लिए उन्होंने क्या करा है जब वो मुख्यमंत्री थे? कितने लोगों को परमानेंट करा उन लोगों ने, वो बताया। कितने अतिथि शिक्षक को परमानेंट करा है, वो बताए। कितने संस्थानों में निजीकरण खत्म करा है, वो बताए।
आज मैं देश की बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या निजीकरण संविधान के किस उल्लेख में लिखा हुआ है, किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है? अगर एक बीजेपी भी बता देगी, कार्यकर्ता बता देगा या नेता बता देगा, तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, समाज सेवा छोड़ देंगे। उन्नति सिर्फ हो सकती है देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति में। बाबा साहब ने बोला था कि लोगों की उन्नति और देश की प्रगति तभी है जब सरकारी संस्थाएं आगे बढ़े, और सरकारी संस्थाएं तभी आगे बढ़ेगी जब वहां पर काम करने वालों को पर्याप्त वेतन दिया जाएगा, उनको समय तय करा जाएगा, उनकी बेरोजगारी दूर करी जाएगी, शिक्षा के लिए काम करा जाएगा, स्वास्थ्य के लिए काम करा जाएगा, और नीचे के तबके जो टैलेंटेड तबके उनको नौकरियां दी जाएगी। आज बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए, कौन सा दलित नेता है, कौन सा आरक्षण से बने हुए सांसद विधायक सामने आके लड़ाई लड़ रहा है कि बैकलॉग के पद के लिए कोई बात कर रहा है, कोई धरने पे बैठ रहा है? आज हम देखते हैं कि कभी कोई कुत्तों की बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कुत्तों की बातें कर रहा है, कोई दूसरी बातें कर रहा है, कोई गाय की बातें कर रहा है, कोई इसकी बातें कर रहा है। आज कुपोषण की बातें कौन कर रहा है? आज गरीबों की बातें कौन कर रहा है? दलितों की बातें कौन कर रहा है? आदिवासियों की बातें कौन कर रहा है? आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि माननीय हमारे राष्ट्रपति आदिवासी होकर आदिवासियों की बातें नहीं कर रही है, तो देश के अंदर मुद्दे कई है। आज मैं वापस आप लोगों को इसी मुद्दे पर छोड़कर जा रहा हूं कि समान काम और समान वेतन और समान सम्मान ये मिलना हमारा संविधान देता है, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, और हम इस नीति को लागू करके रहेंगे। अगर आप हमसे सहमत हो तो इस आवाज को हम उस संसद के अंदर उठाएंगे जिस संसद के अंदर आपने जिनको पहुंचा दिया है उन लोगों ने नहीं उठाया। मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह आवाज भाजपा के प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।